Hi everybody. Every Sunday 9 o'clock मोटिवेट योरसेल्फ. खुद को मोटिवेट करो. अगर हमारे अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तो कभी प्रॉब्लम थोड़ी आएगी, कमी थोड़ी है. हमने फैक्ट्री खरीद ली मोटिवेशन की तो हम कम कैसे रह जाएंगे. कोई आए, हमें समझाए, मोटिवेट करे, तब हम मोटिवेट होंगे. ऐसे नहीं होता. हमने कोई वीडियो देखी, 2-4 दिन के अंदर मोटिवेट हुए और 5वें दिन हम डाउन हो गए, फुस हो गए. ऐसे नहीं चलेगी गड्डी. फिर तो रह गए हम फिसड्डी, है ना. तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इन टुडेज टॉपिक वी हैव वेरी सिंपल पॉइंट. अ पर्सन सेज if you want to do something great, just be fearless. fearless हो जाओ. और if you want to be creative, leave the fear of being wrong. wrong होने का, गलत होने का डर तो छोड़ दो मियां. अगर गलत होने का डर अंदर रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता. फिर क्या हो सकता है? हम एक्शन ही नहीं लेंगे. एक्शन नहीं लेंगे. वी कैन नॉट टेक एक्शन बिकॉज वी आर फियरफुल. फियरलेस नहीं होंगे, निडर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा. कालिया, चाहे परदेसी हो या आलू वालिया. वाह 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 वाह, है ना. तो ट्राई करते हैं दोस्तों कि आज के टॉपिक को लेते हैं. कहता है बी फियरलेस. अब यहां पे मुझे इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन स्मॉल स्टोरी. एक छोटी सी कहावत, कोई स्टोरी याद आ रही है. एक बार क्या हुआ, कोई रिपोर्टर्स किसी का इंटरव्यू ले रहे थे, किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट का, जो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करता था. वो कहता है, सर आपने इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, यू हैव डन सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, aren't you fearing or aren't you fearful? Aren't you scared of these things, these experiments? इन एक्सपेरिमेंट से क्या आपको डर नहीं लगता? अब वो साइलेंट. अब वो शायद महात्मा बुद्ध से प्रेरित होंगे कि जब तक कोई 3 बार ना पूछे तो वो आंसर नहीं देता. अब ये कहानियां तो आपस में मिक्स हो गई हैं. मैं सुनाऊंगा आपको, आप सुनाएं किसी और को. करते करते ना जाने स्टोरी कहां पहुंच जाएगी और क्या बन जाएगी. एक जैसी स्टोरी तो है ही नहीं कोई भी कि सभी कहते हो कि हाँ ये स्टोरी है. कहेगा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है. तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट बड़े अच्छे किए उन्होंने. तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, उसने कहा कि नहीं जी, मुझे डर नहीं लगता. सर क्या बात करते हैं सर, आप डरते नहीं है कि अगर नुकसान हो जाएगा कुछ? कहता है नुकसान हो जाएगा तो ठीक भी तो मैं ही करूंगा. क्या मतलब सर? कहता है एक बचपन के अंदर ना मेरी माँ ने आदत डाली थी मेरे को. एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी ने आदत डाली कि जो मर्जी कर, लेकिन भुगतना तेरे को ही है, ठीक तेरे को ही करना है. सो व्हाट हैपेंड, मैं एक बोतल निकाल रहा था, मेरे हाथ से जो है ना वो दूध की बोतल गिर गई फ्रिज में से और सारा पूल बन गया. बोतल सारे दूध बिखर गया और पूल बन गया. तो मेरी मम्मी आई. कॉमन मम्मी होती ना तो कॉमनली धर देती मेरे को, अच्छे से धर देती. लेकिन मेरी माँ ग्रेट थी. उसने क्या किया, पहले तो कहते ओह व्हाट ए पूल, वाटर. मैंने तो वाटर पूल देखा था, आज मैं देख रही हूं मिल्क पूल. वाह, चलो खेलते हैं. उसने मेरे साथ मुझे खूब खिलाया उस दूध के अंदर. मैंने भी खेला, मुझे भी बड़ा मजा आया. फिर खेलते खेलते मेरे को क्या कहा, चलो बेटे अब इसको साफ करते हैं. उसने मेरे नन्हे हाथों में, छोटे छोटे हाथों में छोटा सा पोछा दे दिया, वाइपर दे दिया. चलो साफ करो बेटे, साफ करो. तूने भी घेरा ना, अब तू ही साफ करेगा. और हम दोनों ने मिलके साफ किया. मेरे दिमाग में उन्होंने बिठाया कि बेटा
जो पंगे तू लेगा तू ही ठीक करेगा, जो रायता तू बिखेरेगा संभालेगा भी तू ही, संभालेगा भी तू ही। ऐसे फिर उसके बाद क्या किया माँ ने मेरे से बोतल निकलवाई, मुझे संभालना सिखाया कि बोतल को कैसे संभालते हैं। उसके साथ हम खेले, फिर बोतल को संभाल के रखा और सारे काम मेरे से ही करवाए, मुझे ही सिखाए। खेलते खेलते डांटा नहीं, फटकारा नहीं, कूटा नहीं। कोई और मम्मी होती और कूटती तो शायद मैं जीवन भर लाइफ लॉन्ग फ्रिज भी नहीं खोल पाता, दूध की बोतल को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं कूट चुका था। लेकिन नहीं, माय मॉम वॉज ग्रेट। मेरी मम्मी तो ग्रेट थी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे साथ खेली कूदी मस्ती किया और मुझे सिखाया कि तू जो पंगे करेगा तुझे ही सही चंगा करना पड़ेगा। अगर तेरा होगा पंगा तो तू ही करेगा चंगा। और सही कर दिया। फिर तब से मुझे आदत हो गई और मैं पूरी हिम्मत के साथ, जोश के साथ, जोशो खरोश के साथ अपना काम करता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं। जिम्मेदारी बड़ी चीज है। आज जो हम हैं, वॉट एवर वी आर, हम जो हैं 100% वही है हमारे। हम खुद अपने जिम्मेदार हैं। अगर हम टीचर बन गए तो जिम्मेदारी खुद की है, नहीं बने तो जिम्मेदारी खुद की है, टीचर रह गए तो जिम्मेदारी खुद की है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। सारे संत महात्मा कह गए हैं, सब लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी अपनी है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हमेशा ऐसे ही रहेगी। ऑल राइट, I have no logic to use. नहीं देखो, क्रिएटिव होने का सेंस ये नहीं है कि हम जो है ना वो करें। क्रिएटिव होने का सेंस है कि पहले आपको फियरलेस होना है। कुछ भी करो लाइफ के अंदर, कुछ भी करो बिना डरे करो तो बात बनती है। भाई मैं अगर वीडियो बना रहा हूं या कोई बात कर रहा हूं तुम लोगों से, तो यही तो कह रहा हूं कि यार क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा। हमने एक सेंटेंस बड़ा अच्छा सीखा था, बहुत अच्छा, आपको याद होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा। कहता है होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे अच्छे की उम्मीद करो और सबसे खराब के लिए तैयार रहो। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सबसे अच्छे की उम्मीद करो। जैसे मान लो कि आप एक जॉब करते हैं, जॉब देने गए, आप जॉब का इंटरव्यू देने गए। सबसे अच्छा क्या है कि आपकी जॉब मिल गई, आपको एडवांस भी दे दिया, जी लो जी साहब जी, सिकंदर जी ये लो, विक्रम साहब ये लो, आपको जॉब दी और आप बताइए आपके लिए ये सूट पहन के आना और ये पैसे लीजिए और 1 महीने का खर्चा भी लीजिए। है इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये बेस्ट हो गया, होप फॉर द बेस्ट। और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और सबसे खराब भी हो सकता है। वर्स्ट मीन सबसे ज्यादा खराब। वर्स्ट क्या हो सकता है कि वो हमें एंट्री भी ना करने दें, इंटरव्यू ना हो, इंटरव्यू होने से पहले हमारी बुकिंग कैंसिल हो जाए या कोई और बुक हो जाए, हमारा काम खत्म। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। तो उसके लिए भी तैयार रहो। मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक, ज्यादातर हार्ट अटैक क्यों आते हैं, उम्मीद से, उम्मीद की वजह से। मैं लो अपने बच्चे से बड़ी उम्मीद है और बच्चा जो है ना काम नहीं कर रहा। कोई एक्शन लेना है, हमने कहा कि ये करना है और वो नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हमें उम्मीद है कि हमारा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम करेगा रोशन। और रोशन क्या, उसने सारी बत्ती भी बुझा दी है ना। हमारे तेल भी सिर पे चल गया, लगा के चला गया, हमारी तो बत्ती गुल हो गई। भाई ये ऐसे सिंपल सी बात है। आपने और मैंने बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। जहां उम्मीदों का पुल टूटा उखड़ गया साडा खूटा। भाई उम्मीद वगैरह नहीं रखनी। इसलिए आप जो करते हैं बेस्ट करो, अपनी तरफ से बेस्ट करो और नई नई चीजें क्लियर करो। बी क्रिएटिव। प्रॉब्लम क्या है भाई, क्या हो जाएगा, रॉन्ग ही तो हो जाएगा कुछ। और डेली अपने डेली बात सीख रहे ना, कहते हैं कमिट मिस्टेक्स डेली बट नेवर रिपीट देम। रोज गलतियां करो लेकिन कभी भी उसे रिपीट मत करो, तो हर रोज कुछ नया मिलेगा, हर रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। और वैसे भी तो है ही कहावत
कहता है मैंने एक बार जब मैंने पढ़ा तो मैं हर रोज एक काम करता हूं, कुछ ऐसा काम करता हूं जो मुझे नहीं आता करना, उसे मैं करता हूं एंड आई लर्न हाउ टू डू इट, और मैं करना सीख जाता हूं। मैं उसे करता हूं और करना सीख जाता हूं। अब मैं ये तो सरकारी बंदा थोड़ी हूं, सर मुझे करना नहीं आता। मेरा एक दोस्त है सरकारी जॉब पे लगा, मैंने उसे पूछा यार तेरे को तो मजे हो गए, अच्छा तो वहां पे क्या है? कहता फोटोस्टेट मशीन है, ये है वो है, तो सीख भी ली होगी। कहता कौन सीखे, अगर मैं सीखूंगा तो मेरे से ही कराएंगे सारा काम। अब मैं कह देता हूं साहब सर मुझे नहीं आती, सर मैं नहीं आती, बड़ा ही जबरदस्त एक्सक्यूज है, सर आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट, मुझे ही चलानी नहीं आती जी। और फिर क्या होगा? हम चलाएंगे ही नहीं। अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। हमें आना चाहिए, वी मस्ट नो हाउ टू डू, वो काम हमें आना चाहिए। ये नहीं कि हम बहाना मारें कि मुझे आता ही नहीं सर, मेरे को नहीं पता सर, मेरे पास टाइम भी नहीं है, आता भी नहीं है। अंदर की बात तो ये है, बिटवीन द लाइंस कहते हैं, बीच की बात, अंदर की बात तो ये है कि वो सीखना ही नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं कुछ। क्यों कहता है चाहे मैं 10 गुना काम कर लूं तनख्वाह तो उतनी मिलेगी, चाहे मैं 10 गुना काम कर लूं मुझे तनख्वाह उतनी मिलेगी। तो क्रिएटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, और मैं नहीं करना चाहता तो कोई करा नहीं सकता। करा के देख ले, कोई नहीं करा सकता। सगा बाप भी अपनी सगी औलाद से काम नहीं करा सकता, लेकिन मां करा लेती है क्योंकि वो प्यार करती है, लव करती है। प्यार में इतनी बड़ी ताकत है, प्यार में इतनी बड़ी ताकत है कि वो सब करा सकती है। मां हो या टीचर हो या भाई बंद हो, दोस्त हो, ओके वो काम करा सकता है क्योंकि प्यार करता है, इज्जत करता है, सेवा करता है। मां ऐसे कराती है ना। पापा से ना अपने आप बात कर लो, मेरी सुनते तो है नहीं वो। बचपन से अगर 1-2 बात नहीं सुनी या कोई बात नहीं मानी तो दिमाग में बच्चे के बैठ गया कि मेरी बात तो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं। मैं तो मम्मी आपसे कह रहा हूं, ये मेरा मम्मी से ओके, पापा से ओके करवा देना, ये हालत होती है। तो आपने और मैंने बात को समझना है कि हाउ टू डू, क्रिएटिव माइंड रखना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी एल्स। जहां मौका लगे जब भी मुंह खोलो तारीफ के लिए खोलो, देखो आपकी टीम बनती चल जाएगी, आपका काम बनता चल जाएगा। और क्रिएटिव होना तो यही होता है, बच्चे को तारीफ मिल गई, बच्चा बार बार, मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारे गार्ड साहब के 2 बच्चे 3 बच्चे, वो अक्सर मुझे भाग भाग के आ जाते हैं मेरे पास, अंकल हैप्पी अंकल, देखो हैप्पी अंकल बोलते मेरे को, हैप्पी अंकल ये देखो मैंने क्या बनाया है। भाई स्कूल के बच्चे नहीं इतना सीख पा रहे जितने वो छोटे छोटे बच्चे सीख गए हैं। बस यही है, क्या किया, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड चला के उनको बता दिया, प्यार मोहब्बत से उनकी तारीफ कर दी, और छोटी छोटी बातें 2-4 और कर दी, उनको पेन पेंसिल का दे दिया। तो ये बच्चा ही तो है। बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है कि थोड़ी सी उसकी तारीफ हो, गुड मिल जाए उसको। तो कुछ क्रिएट करो ना सोसाइटी में, और फिर देखो सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, समाज इंसान को ढालता है। ऑल राइट, तो क्रिएटिव होना, क्रिएटिव होने से बात शुरू हुई थी, तो मैं वही कहूंगा, इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव यू मस्ट लीव द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। डर छोड़ना पड़ेगा, फिर देखो आप कितना तेज चलते हो। ओके, एवरी संडे 9 o'clock। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।